नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम भारत और नेपाल के अपने दोस्तों को एक और बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब कोरोना के बाद लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में इसके काफ़ी केस सामने आ भी चुके हैं और अब ये धीरे धीरे करके ये बीमारी हर देश में फैलती जा रही है जो नेपाल में भी अपना कहर दिखा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी नेपाल के लोगों को भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ केस भी सामने आ चुके हैं क्योंकि दोस्तों जहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा जल्दी फैल रही है। और दोस्तों इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, अब ब्लैक फंगस ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है क्योंकि लगातार इसके केस सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि ब्लैक फंगस बॉडी के किस पार्ट पर हमला करता है और इसके अलावा इसके कारण और लक्षण क्या है। इसके अलावा हम इस बीमारी की पहचान कैसे कर सकते हैं और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। तो दोस्तों ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या फिर वो ऐसी मेडिसिन यानी ऐसी दवाइयां ले रहे हो जो बॉडी के इम्यूनिटी पावर यानी अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर रही हो। और दोस्तों ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों को इसका ज्यादा खतरा है जो हाई शुगर में रहते हैं या फिर जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया था, उन्हें इनका खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि किन लोगों में इसका ज्यादा खतरा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना के मरीज हैं या फिर डायबिटीज के मरीज हैं या फिर ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां हैं या फिर जिन लोगों की कुपोषण या जेनेटिक कारणों के कारण बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। इसके अलावा जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। इसके अलावा स्टेरॉइड या दवा लेने वाले लोगों में भी हो सकता है। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से आईसीयू में रह रहे हैं और किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये शरीर में पहुंचता कैसे है और इससे क्या असर हमारे शरीर पर पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस नाक से फैलता है और ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद जो फंगस है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है वहां से ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में जा सकता है और अगर इसे शुरुआती दौर में हमने नहीं पहचाना तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस होता है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है, गल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में ये पाया जाता है जैसे पत्तियां, सड़ी हुई लकड़ियां और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। और चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके लक्षण की इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शरीर के किसी हिस्से में अगर इन्फेक्शन है तो उस पर यह बीमारी और इसके लक्षण निर्भर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सर दर्द, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट में पेन होना, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना, ये इसके कुछ विशेष लक्षण हैं और उसके बाद ये बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल हो जाती है और आंखों में सूजन आ जाएगी, नजर कमजोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जो कोरोना रोगी है उनकी आंखों की लालिमा और सूजन को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। इसके अलावा भी दोस्तों इसकी पहचान करने के काफी लक्षण हैं, जैसे चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद होना, नाक बंद होना, नाक के नजदीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, इसकी रोशनी कम होना, मूवमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों जो कोरोना के मरीज हैं इनमें ये ब्लैक फंगस फैलने की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में लोगों में ब्लैक फंगस फैल सकता है और उन लोगों में ब्लैक फंगस फैलने का ज़्यादा खतरा है। दूसरा, जो कोरोना मरीज को स्टेरॉइड दिया जाता है इलाज के लिए, उनका भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, इससे भी ये इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा संभावना है।
इसके अलावा दोस्तों इसके बचाव के तरीके भी हम देख लेते हैं कि इससे हम बचें कैसे। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, जहां पर धूल है यानी डस्ट है उस एरिया में बिल्कुल भी न जाएं। और अगर आप गार्डनिंग या फिर खेती का काम करते हैं तो आप काम करते समय फुल बाजू वाले ग्लव्स पहने, मास्क पहने, ऐसी जगह पर बिल्कुल भी न जाएं जहां पर पानी लीकेज हो रहा है या फिर जहां ड्रेनेज का पानी आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी जहां है उन जगह पर जाने से बिल्कुल बचें। इसके अलावा आप शुगर को कंट्रोल करें, और अगर आप कोरोना के मरीज थे और आप अब ठीक हो चुके हो और आपको डायबिटीज है तो आप ब्लड शुगर पर ध्यान रखें। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप आप कराते रहें। अगर फंगस का कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूरी जानकारी लें। इससे यह फंगस शुरुआती दौर में ही आप पकड़ सकते हैं, अन्यथा यह आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। और दोस्तों इलाज में थोड़ी भी देरी होने पर शरीर का वो हिस्सा जहां से यह फंगल हमारे शरीर में फैला था वो सड़ने लगता है, और इस स्थिति में उसे काट कर निकालना भी पड़ सकता है, और ऐसा न करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस ब्लैक फंगस के जो लक्षण और बचाव के तरीके इस वीडियो में बताए गए हैं उन पर पूरा ध्यान रखें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें, तो फिर इसका खतरा थोड़ा कम हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें, और सबको बताएं कि ब्लैक फंगस नाम की एक और बीमारी खड़ी हो चुकी है और इसके बचाव और लक्षण इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।